दोस्तों, सोचिए कि आप अपने सपनों का घर खरीद लेते हैं। नई जी शुरू करने के लिए एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। लेकिन हर रात आपको दीवारों के अंदर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। शुरुआत में लगता है कि शायद पड़ोसियों का शोर होगा, लेकिन फिर अचानक आपका सबसे करीबी इंसान बिना किसी निशान के गायब हो जाए और सीसीटीवी कैमरे में भी उसके बाहर निकलने का कोई रिकॉर्ड ना मिले। आज हम बात करने वाले हैं हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म नॉइस की, जिसमें एक रहस्यमय आवाज़ पूरे अपार्टमेंट के लोगों को पागलपन की तरफ धकेल देती है। फिल्म की शुरुआत होती है दो बहनों से। बड़ी बहन जू यंग और छोटी बहन जूही दोनों अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़कर एक नए अपार्टमेंट में रहने आती हैं। जू यंग को सुनने में समस्या है और वह हियरिंग एड का इस्तेमाल करती है। दोनों उम्मीद करती हैं कि यहाँ उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन पहले ही कुछ दिनों में उन्हें रात के समय अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कभी दीवारों के अंदर से, कभी छत से, कभी फर्श के नीचे से। ये आवाज़ें इतनी अजीब होती हैं कि समझ ही नहीं आता कि आखिर कहाँ से रही हैं। एक रात जूही बेहद डर जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। कमरे में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाज़ें लगातार तेज होती जाती हैं। वह अपनी बहन को फ़ोन करती है, लेकिन कॉल अचानक कट जाती है। अगली सुबह जब जू यंग वापस घर आती है तो जूही कहीं नहीं मिलती। पूरा अपार्टमेंट छान मारा जाता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। सबसे अजीब बात यह होती है कि सीसीटीवी फुटेज में भी जूही अपार्टमेंट से बाहर जाती हुई दिखाई नहीं देती। अब जू यंग अपनी बहन को खोजने का फैसला करती है। इस काम में उसकी मदद करता है जूही का बॉयफ्रेंड की हून। दोनों पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि जूही का गायब होना इन रहस्यमय आवाज़ों से जुड़ा हुआ है। जितना वे सच के करीब पहुंचते हैं, उतना ही ज़्यादा डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। अपार्टमेंट के लोग भी बेहद अजीब लगते हैं। कोई भी खुलकर बात नहीं करता। हर कोई कुछ छुपा रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आवाज़ ऊपर वाले फ्लो से आती है। कुछ लोग नीचे वाले फ्लो को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन किसी के पास कोई पक्का जवाब नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे पूरा अपार्टमेंट किसी डर के साए में जी रहा हो। इसी दौरान जूयन की मुलाकात नीचे रहने वाले एक आदमी से होती है। वह आदमी भी उन आवाज़ों से परेशान है, लेकिन उसकी हालत अब मानसिक रूप से खराब हो चुकी है। उसे यकीन है कि सारी परेशानी की वजह जूयन और उसकी बहन है। वह दोनों को जान से मारने की धमकी देने लगता है। अब जूयन को दो खतरों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ रहस्यमय आवाज़ें, दूसरी तरफ ये खतरनाक पड़ोसी। रात होते ही आवाज़ें और भयानक हो जाती हैं। जूयन को दीवारों में परछाइयाँ दिखाई देने लगती हैं। कभी किसी महिला की चीख सुनाई देती है, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो कोई नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि यह सिर्फ शोर नहीं है, इसके पीछे कुछ अलौकिक मौजूद है। जांच के दौरान जूयन को अपार्टमेंट का एक पुराना राज पता चलता है। सालों पहले इसी बिल्डिंग में कई रहस्यमयी मौतें हुई थीं, लेकिन उन घटनाओं को दबा दिया गया था। लोगों ने सच छुपा लिया था। अब वही अतीत वापस लौट रहा था, और उसकी शुरुआत जूही के गायब होने से हुई थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जूयन की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसे हर जगह आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी लगता है कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। अब उसे समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या भ्रम। फिल्म यहाँ दर्शकों को भी भ्रमित कर देती है, क्योंकि हम भी नहीं जान पाते कि जो कुछ हो रहा है वह वास्तविक है या जूयन के दिमाग का खेल। एक रात जूयन को एक गुप्त रास्ता मिलता है। ये रास्ता बिल्डिंग की दीवारों के अंदर बना होता है। वह टॉर्च लेकर अंदर जाती है। चारों तरफ अंधेरा, सीलन और अजीब आवाज़ें, जैसे कोई उसके बेहद करीब मौजूद हो। अचानक उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो साबित करते हैं कि जूही सचमुच किसी खतरनाक चीज़ के संपर्क में आई थी। अब फिल्म खुलासा करती है कि ये आवाज़ें केवल सामान्य शोर नहीं थीं। वे उस भयानक शक्ति का हिस्सा थीं जो सालों से इस बिल्डिंग में मौजूद थी। एक ऐसी शक्ति जो लोगों के डर और मानसिक कमजोरी का फ़ायदा उठाती थी। जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति डरता, उतनी ही ज़्यादा वह उसके करीब आ जाती। जू यंग आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाती है जहां उसे लगता है कि उसकी बहन मौजूद है, लेकिन वहां जो दिखाई देता है, वह उसकी कल्पना से भी ज़्यादा भयानक होता है। आवाज़ें अब चीखों में बदल चुकी हैं। पूरा माहौल डर और अंधेरे से भर चुका है। उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही है। जू यंग अपनी सारी हिम्मत जुटाती है। वह सच का सामना करने का फैसला करती है। उसे समझ आता है कि डर ही उस शक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। अगर वह डर गई तो हमेशा के लिए हार जाएगी, लेकिन अगर उसने अपने डर पर काबू पा लिया तो शायद वह बच सकती है। इसके बाद फिल्म में कई डरावने और तनावपूर्ण दृश्य आते हैं, जहाँ जू यंग अपने अतीत, अपने डर और उस रहस्यमयी शक्ति का सामना करती है। फिल्म का अंत काफ़ी रहस्यमय रखा गया है। जू यंग को कुछ जवाब मिल जाते हैं, लेकिन कई सवाल जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। यही वजह है कि फिल्म देखने के बाद दर्शक काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचते रहते हैं। असल में फिल्म सिर्फ भूत या हॉरर की कहानी नहीं है। ये डर, अकेलेपन, मानसिक तनाव और इंसान के भीतर छिपे भय की कहानी है। आवाज़ें केवल एक प्रतीक हैं, जो दिखाती हैं कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने डर होते हैं। तो दोस्तों, यही थी नॉइस 2024 की पूरी कहानी।
अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, टिल्ला मूवीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस फिल्म का सबसे डरावना सीन आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगली हॉरर और मिस्ट्री फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।